हाँ, तो देखो इससे पहले हमने ऑलरेडी जितने लो हैंगिंग फ्रूट्स थे उनको खत्म किए थे। तो प्रैक्टिस तो कर रहे होगे, कोई दिक्कत नहीं उसका। तो आज हम देखेंगे रिकॉन के सेशन को हम कंप्लीट करेंगे। मैंने रिकॉन के भी कुछ मतलब पार्ट किए, ये आई थिंक रिकॉन का पहला सेशन रहेगा। बाकी रिकॉन के जो जितने आने वाले आगे क्लासेस में वो देखेंगे। आज तो रिकॉन का इंट्रोडक्शन देखेंगे, एंड साथ ही में हम सब डोमेन एनिमेशन को देखेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। जो भी तुम पेंटेस्ट करो या बग बाउंटी करो वेब पे, सब डोमेन एनिमेशन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सब विदाउट सब डोमेन एनिमेशन तुम आगे बढ़ रहे हो तो समझ जाओ कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो रिकॉन जो होता है वो पहला पार्ट होता है सब डोमेन एनिमेशन, जब तुम हंटिंग करते हो। वैसे तो पैसिव रिकॉन भी हम सीखे, आज इंट्रोडक्शन भी देख देंगे पैसिव रिकॉन का। वैसे पैसिव एंड एक्टिव रिकॉन में किसी को डिफरेंस पता है? बताओ, पैसिव रिकॉन एंड एक्टिव रिकॉन क्या होता है? कोई बता सकता है? माइक खोल के बता दो, बताओ बताओ। मतलब पैसिव में होता है कि मतलब इंफॉर्मेशन आपको ऑनलाइन मिलता है। एंड एक्टिव? और एक्टिव में होता है कि इंफॉर्मेशन आपको मतलब नहीं होता, छुप छुपा के निकालना पड़ता है। नहीं मतलब ठीक है, मतलब पैसिव वाला ठीक है, बट एक्टिव में क्या होता है, तुमको डायरेक्टली जो भी वेब सर्वर रहता है या उनका वेबसाइट होता है, तुमको इंटरेक्ट करना पड़ता है, लाइक पोर्ट स्कैनिंग करना। रिकॉन का नहीं, बट एक्टिव पैसिव नेटवर्क एनालिसिस को पता है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, वो तो अलग बात है। एनालाइज नेटवर्क अलग बात है। बट रिकॉन में क्या होता है, देखो पहले तो पैसिव रिकॉन में क्या करते हो तुम, वही चीजें डाटा निकालो जो ऑलरेडी इंटरनेट में अवेलेबल है। लाइक गूगल डॉकिंग से तुम कुछ ऐसे हिडन फाइल्स निकालो जो कि नॉर्मल यूजर्स को नॉर्मल सर्च इंजन मतलब नॉर्मल क्वेरीज पास करके नहीं मिलता, गूगल डॉकिंग से। तो वो भी एक पैसिव रिकॉन का ही पार्ट है। गिटहब डॉकिंग करते हो, गिटहब डॉकिंग में भी तुम क्या करते हो, ऐसे उनके रेपोजिटरी जो रहते हैं कंपनी के, ठीक है। फेसबुक का हो गया, फेसबुक का भी तो रेपोजिटरी होगा कुछ भी कुछ। अब उसमें तुम सोर्स कोड को जाके चेक करते हो, कुछ प्रॉब्लम है क्या, या उनके कुछ ऐसे सेंसिटिव एंड पॉइंट लाइक एनवायरमेंटल फाइल्स वगैरह अगर लीक होता है, तो ये जो होता है ना, ये सब चीजें क्या होता है पैसिव रिकॉन में आते हैं। लाइक उनका तुम वाई हु इज लुकअप देखते हो, ठीक है। उनके ईमेल्स को निकालना, ये सब चीजें होता है वो पैसिव रिकॉन में आ जाता है। एक्टिव रिकॉन में क्या होता है, एक्टिव रिकॉन क्या होता है कि तुम सर्वर या जो वेबसाइट होते है उसके साथ तुम डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हो। लाइक उनका तुमको आईपी मिल गया या डोमेन मिल गया, तुम उस पर पोर्ट स्कैनिंग करते हो एनमैप के मदद से। तुम उसमें वर्जन डिटेक्शन करते हो, ओएस डिटेक्शन वगैरह करते हो। तो ये क्या होता है, तुम डायरेक्ट सर्वर के साथ एक लाइक तुम एक इंटरेक्ट कर रहे हो, ठीक है, ब्रूट फोर्सिंग करना, समझे? ये सब होता है एक्टिव रिकॉन में, ठीक है। अब पैसिव रिकॉन का जो सब डोमेन एनिमेशन हम देखेंगे, उनमें से काफी पार्ट जो होता है सब डोमेन एनिमेशन वो पैसिव में भी आता है, जो जिसमें कि हम अलग अलग लाइक प्लेटफॉर्म्स एंड अलग अलग क्या कहते हैं सर्विस प्रोवाइडर का यूज करके हम उसका सब डोमेन्स निकालते हैं। देन हम कुछ एक्टिव रिकॉन भी एक्टिव रिकॉन में भी आता है, लाइक सोशल इंजीनियरिंग। नहीं, सोशल इंजीनियरिंग अलग है, ठीक है, वो अलग है। अब एक्टिव रिकॉन में हम क्या करेंगे, ब्रूट फोर्स करेंगे सब डोमेन्स निकालने के लिए, ठीक है। तो वही देखेंगे। अब उससे पहले मैं तुमको ये बता दूं कि फेज ऑफ क्या कहते हैं हमारा, मतलब कितने फेज होते हैं, मतलब लाइक तुम अगर एक हंट करते हो तो तुमको किस किस फेज को देके आना पड़ेगा, ठीक है। बता देता हूं आज। ऑलरेडी तो हमने कुछ चीजें देख ही लिए थे इसके, बट तो पहला तो होता है टारगेट सिलेक्शन। टारगेट सिलेक्ट करना जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया था। देन तुमको क्या करना पड़ेगा, टारगेट सिलेक्ट के बाद तुमको करना पड़ता है रिकॉन, ठीक है। अब रिकॉन रिकॉन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट रिकॉन अगर तुम कुछ भी कर रहे हो ना, लाइक तुम कोई भी वल्नरेबिलिटी ढूंढने की कोशिश करो, तो समझ जाओ तुम 50% 50 से 60% जो तुम बग है और तुम छोड़ ही दे रहे हो। रिकॉन में वो बहुत सारी चीजें साथ है, लाइक ठीक है। अब रिकॉन में भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे तुमको पैसिव रिकॉन करना है, एक्टिव रिकॉन करना है। देन रिकॉन के बाद आता है तुमको स्कैनिंग करना होता है। देन स्कैनिंग के बाद तुम करते हो लाइक जो भी वल्नरेबिलिटी रहता है उसको टेस्ट करते हो, ठीक है, टेस्टिंग करते हो। देन एक्सप्लोइट करते हो, देन रिपोर्ट, ठीक है। तुमको इतने चीजें फेज देके आना पड़ता है। अब ऑलरेडी हमने टारगेट सिलेक्ट देख लिया था और कुछ साथ ही में कुछ ऐसे बग देखे थे जो इजी टू फाइंड होता है। अब हम करेंगे रिकॉन को, ठीक है। सो रिकॉन में पहला जो पार्ट होता है पैसिव रिकॉन, जो कि मैंने ऑलरेडी, हाँ, रिकॉन मतलब ओसेंट एनालाइज की तरह लग रहा है, हाँ वही होता है, मतलब एक तरह से ओसेंट ही करते हो, बट ओसेंट थोड़ा अलग रहता है। इसमें ओसेंट काफी पार्ट्स अलग रहते हैं ओसेंट के भी, ठीक है। तो पहले आते हैं हम, तुमको मैं कुछ साइड देता हूँ। पहला तो आता है तुमको पहले जो काम करना है तो तुम विश लुकअप करना, ठीक है। विश लुकअप में क्या करते हो, तुम देखते हो कि जो प्लेटफॉर्म है, जो कंपनी है, वो उनका डोमेन कब रजिस्ट्रेशन वगैरह हुआ। लाइक मैं कोई एग्जांपल के लिए facebook.com को ले लेता हूं, facebook.com,
अब तुम ये काम ना, ये जो तुम ओशेंट की बात करो ना, ये सब ओशेंट में आते हैं एक तरह से, देख रहे हो, ये सब ओशेंट में एक तरह से आते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें डोमेन डिटेल्स दिया है, ठीक है, डोमेन डिटेल्स दिया है, डोमेन के स्टेटस दिया है, ये काम में आता है। ये अभी लगता होगा ये क्या ही काम में आएगा, बट ये काम में आता है। कई बार तुमको जो पेंटेस्ट वगैरह करते हो ना, ऐसे 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 चीजें काम में आते हैं, ठीक है। ऐसी चीजें का भी काम, बहुत चीजें में काम आ जाते हैं, ठीक है। अब देखोगे तो रजिस्ट्रेशन कंटेंट भी दिया, मतलब कॉन्टेक्ट दिया गया है, लाइक ये कौन से कंपनी का है, लाइक कंपनी मेटा है। एंड डोमेन एडमिन में कितने सारे डोमेन इनका 75 मिलियन डोमेन इन्होंने दे रखा है, ठीक है। एड्रेस, सिटी वगैरह, जिप कोड वगैरह, साथ ही में फोन नंबर एंड ये ईमेल इनका, ठीक है, देख रहे हो। तो ये होता है थोड़ा, मतलब डोमेन, इधर देखो डोमेन एडमिन वगैरह दिया है, बाकी टेक्निकल कंटेंट वगैरह। तो ये क्यों जरूरी है, ठीक है, ये क्यों जरूरी है। 32 वेबसाइट पर एग्जांपल दो सर, system32.in, ओके, देख लेते इसको भी। system32.in वेबसाइट लाइव तो है ना, अवेलेबल तो है, खुल तो रहा है ना, बट या ओके, वाह, ओके, ठीक है। इसका भी देख लेते हैं, इसका भी एक बार क्विज लुकअप कर देते हैं हम, ठीक है। ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसका तुम यूज कर सकते हो। और भी वैसे और प्लेटफॉर्म आते हैं काफी काम के, जैसे एमएक्स लुकअप के बारे में मैं पहले बताया था। ये मल्टीपल तुमको चीजें देता है, इसमें तुम मल्टीपल चीजें देख सकते हो, क्विज लुकअप कर सकते हो, एमएक्स लुकअप कर सकते हो, और भी बहुत सारे इसके फीचर आते हैं। क्या है इसका क्विज लुकअप, ओके, प्लीज वेरीफाई योर बॉटम, ओके। एक बार बीजेपी टूल पे देख लेते इसका, आई थिंक ये एक सही टूल है, ठीक है। ये एक बीजेपी डॉट नेट, ये काफी सही टूल है। इसमें तुमको मल्टीपल, देख रहे हो, मल्टीपल चीजें मिल जाएगा। एक बार इसमें चेक कर लेते हैं क्या मिलता है, देखते हैं, कुछ आएगा तो। क्या आया, नेट ही स्लो है क्या, कुछ आ ही नहीं रहा क्या। ओके, आया, ओके। देखो इनका सर्वर नेम आ रहा है, ठीक है। ये सर्वर क्या यूज कर रहे हैं, जैसे क्लाउडफ्लेयर यूज कर ले, एंड मेल एक्सचेंज के लिए ये कुछ यूज कर रहे हैं। एंड इनका टीएसटी रिकॉर्ड, एंड आई थिंक ये कुछ रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। एंड ये कुछ आईपी दिया है, इनका ए का रिकॉर्ड का आईपी है, लाइक इसको, इन आईपी को भी तुम कलेक्ट करना, ठीक है। अब बाकी तुम इसमें डीएनएस रिपोर्ट देख सकते हो इसमें, ठीक है। इनका डीएनएस रिपोर्ट देख सकते हो, लाइक ये कुछ, ठीक है। ये ऑल डीएनएस रिपोर्ट इनका चेक कर सकते हो, इधर इधर डाल के, ठीक है। इधर डाल के अगर होगा तो तुम चेक कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें और भी टूल्स आते हैं बहुत सारे, सबका तुम यूज कर सकते हो, ठीक है, चेक करने के लिए। बट हमारी काम का चीज क्या है पता है, हमारा काम का चीज है तुमको एसएन नंबर निकालना है, उसका भी करके देखो। अरे यार खुद करो यार, मैं तुमको टूल दे दूंगा, टेंशन ना लो। मैं टूल दे दूंगा, तुम खुद कर सकते हो। फिर भी चलो चेक ही कर लेते, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। एमएस लुकअप करते एक बार, क्या आता है तुम्हारा डिटेल्स, ओके। इसका डीएमआरएस रिकॉर्ड नहीं, आई थिंक तुमने इसका रिकॉर्ड ही कुछ नहीं मिला। चलो इसमें चेक करते हैं, वेट, हु इज लुकअप, चेक करते हैं इधर हुइज.com पे चेक करते हैं। ये भी काफी एक मतलब ऑफिशियल साइट है हुइज.com, ठीक है। इसका भी यूज कर सकते हो तुम। वेट, खुलने दो, टाइम मिल रहा है। बट तुम्हारे काम की चीज पता है क्या, इसमें तुमको निकालना है एसएन नंबर एंड सीआईडी रेंज, ठीक है। इससे तुम क्या करते हो, किसी भी कंपनी का जो होता है आईपी पूल्स निकाल सकते हो, ठीक है। बड़े बड़े कंपनी क्या करते हैं, आईपी पूल्स ले रहते हैं, ठीक है। बहुत बड़े बड़े रेंज के पूल्स लेते हैं, ठीक है, जिसमें कि तुमको लाखों के तादाद में आईपी मिल सकता है। अब तुम क्या करोगे, उन आईपी का स्कैन करोगे, उन आईपी को स्कैन करोगे, उसमें तुम पोर्ट स्कैनिंग करोगे, देखोगे कौन सा पोर्ट ओपन है, कौन सा पोर्ट ओपन नहीं है, ठीक है। तो चेक करोगे, तो वो काम की चीज है। बाकी तो मैं बताऊंगा एसएन नंबर क्या होता है, और ये सीआईडी रेंज भी क्या होता है, ठीक है। मैं एक बार अपना वो निकाल लेता हूँ, ऑब्सिडियन, इसको क्लोज कर लेते हैं। मैं सारे टूल्स दे दूंगा, ठीक है। ये सारे टूल जितने भी है इसका मैं तुमको दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। अब मैं तुमको बताता हूँ एसएन नंबर क्या होता है। एसएन नंबर, ठीक है, देखो क्या होता है एसएन नंबर, इसका फुल फॉर्म जो देखोगे तो ऑटोनोमस सिस्टम नंबर होता है। अब ये क्या करता है, ये एक यूनिक आइडेंटिफाई काम करता है किसी भी नेटवर्क में, ठीक है। किसी भी नेटवर्क में, किसी भी कंपनी के नेटवर्क का जो होता है ये काम करता है। अब एसएन नंबर हर कोई नहीं लेता, बड़े बड़े कंपनी लेते हैं। ऑब्वियसली छोटे बड़े कंपनी में तुमको ये एसएन नंबर, सीआईडी रेंज वगैरह, सीआईडी जो होता है वो नहीं मिलेगा, आईपी पूल नहीं लेगा, क्योंकि बड़े बड़े कंपनी जो होता है वो
जो बड़े बड़े कंपनी क्या करते हैं, बड़े बड़े कंपनी ऐसे आईपी पूल्स लेके क्या ही करेंगे बताओ। तो ये क्या होता है, जब बड़े बड़े तुम कंपनी पर हंट करोगे ना, जैसे मेटा हो गया, गूगल हो गया, ऐसे और जाने माने बड़े बड़े कंपनी के क्या करते हैं, वो ऐसे अपने रजिस्टर करते हैं, ठीक है। आप खुद के नाम पे ऐसे नंबर एंड उनका सीआईडी, बड़े बड़े आईपी पूल्स एंड सीआईडी रेंज वगैरह लेते हैं। अब इसको निकालना आसान है, ठीक है। ओके, तुम्हारा भी आ गया। तुमने रजिस्ट्रेशन ये क्या था, एक्सपायरी ये है, अपडेट तुमने अपडेट 2024 में क्या है, ओके 2030 में अपडेट है इसका। ओके, गोडैडी से लिया था क्या ये? वाओ, सिंपल था, कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन तुम्हारा है नहीं, क्योंकि तुमने, हाँ वही है, इधर चेक कर सकते हो, ठीक है। गोडैडी से तुमने ये खरीदा था, उनका ईमेल भी है और नंबर है। ये देखो, ये नंबर जो ईमेल होता है ये तुम्हारा, जो जहां से तुम खरीदते हो वहां का होगा, तुम्हारा खुद का नहीं होगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, टिक। तो ये है। अब देखो, इसको चेक करना क्यों मतलब जरूरी है। अब देखो साइड में क्या होता है ना, कई बार ऐसे डोमेन दे रहा है। अब तुमको पता होगा कि ऐसे डोमेन क्या होते हैं, आजकल फिशिंग अटैक में भी यूज होता है, ठीक है। मैं ये थोड़ा अलग टॉपिक है, फिर भी मैं बता रहा हूँ, अलग टॉपिक है। फिशिंग अटैक में यूज होता है, ऐसे डोमेन ले लेते हैं बंदे, ठीक है। एक तरह से इसी डोमेन पे तुमको क्या करेंगे, फिशिंग अटैक हो गया, स्प्रेडिंग वगैरह करते हैं। तो ये चेक करते हैं, कई बार कंपनी पे जब टेस्ट होता है, टेस्टिंग वगैरह होता है, तो ये सब चीजें चेक करते हैं कि कोई ऐसा चीज तो नहीं है जो कि हमारा कंपनी के लिए रिस्क हो सकता है, ठीक है। तो हाँ, प्राइवेसी, अरे ऑब्वियसली प्राइवेसी इनेबल तो करोगे ही ना, ऐसा तो है नहीं। ठीक, तो आते हैं टॉपिक के ऊपर आते हैं, ठीक है। बाकी तो यही था एसएन नंबर। अब मैंने इसका एक छोटा नोट बना के रखा है, मैं तुमको ये भी दे दूंगा, ठीक है। वैसे रिकॉन पे आएंगे तो तुमको पता होगा। देखो, एसएन नंबर वही है जो कि तुमको देता है, ठीक है। असाइन यूनिक आईडी असाइन करता है, जो कि कुछ इस टाइप, एग्जांपल के लिए ये देखो, ये है गूगल का, ठीक है। बाकी तुम एसएन नंबर निकाल लेना, तुमको सीआईडी वगैरह मिल जाएगा, और सीआईडी मिल गया तो तुमको आईपी पूल मिल जाएगा, आईपी पूल मिल गया तो तुमको आईपी के जितने भी कंपनी के आईपी रेंजेस होते हैं वो निकाल सकते हो, देन उसके ऊपर स्कैनिंग कर सकते हो। अब मैं एग्जांपल के लिए वही कोई भी ले लेता हूँ साइट इसमें, ठीक है। तुम सीआईडी रेंज इस पे भी निकाल सकते हो, ठीक है, ये वाला बीजेपी टूल कोड्स, और कोई भी इसमें से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई भी ऑनलाइन टूल में, लाइक मैं फेसबुक की ले लेता हूँ, काफी ऐसे बड़ा ही है, facebook.com। देखो, अब इसमें आओगे, इसमें देखो कुछ चीजें इधर इंफॉर्मेशन दिया है, एंड आई थिंक इसमें नहीं है एसएन नंबर, ओके कोई बात नहीं। ओके, एसएन लुकअप, एसएन नंबर लुकअप, ओके ओके, ये एमएक्स टूल बॉक्स का यूज कर लेते हैं हम, इससे निकल जाएगा। कहाँ गया डोमेन का इनका, डोमेन टू एसएन नंबर कहाँ गया, ये तो डायरेक्ट एसएन नंबर का दे रहा है। डोमेन टू एसएन नंबर फाइंड, तुमको ये चेक करना है, ठीक है। तुमको एसएन एंड साइड रेंज निकालना है ताकि तुम आईपी निकाल सकते हो। बाकी थोड़ा वेट करते, ये लोड होने देते हैं। इनका तो आना चाहिए यार डीएनएस रिपोर्ट पे, आई थिंक कहाँ गया इनका, फेसबुक, एक बार देख लेते हैं। रिकॉर्ड है, कोई बात नहीं, डीएनएस चेकर पे आते हैं। इस पे भी नहीं है क्या, सर्च पे देखते हैं इनका वेबसाइट इन्फो, वाइज, ओके। इधर भी वाइज लुकअप है, बट इसमें भी नहीं है कोई, आईपी इन्फो पे आते हैं। ओके, देखो मिल रहा है, देखो ये क्या बता रहा है, इधर देख रहे हो एसएन नंबर, ये सारे के सारे ये बोल रहा है कि जो इतने आईपी है ना, इतने सब जितना आईपी है ना, ये सब इस एसएन नंबर से ही बिलोंग करते हैं। अब तुम क्या करोगे, इस एसएन नंबर को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। एसएन नंबर को कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं कोई भी जाऊंगा, ठीक है, एसएन नंबर लुकअप पे जाऊंगा। अब मैं उसमें एसएन नंबर का ये एमएक्स टूल बॉक्स यूज करते हैं। अब मैं एसएन नंबर डालूंगा उधर, ठीक है, सिंपल सा। वेट कर थोड़ा, ओके। तो मैं इधर एसएन नंबर डाल देता हूं एंड एसएन लुकअप करते हैं, ओके। तो कुछ आया क्या हमारा, ऑल द एसएमटीपी, ओके आ गया, देखो आ गया हमें। अब देखो क्या दे रहा है, एसएन नंबर एंड ये फेसबुक का दिखा रहा है, एंड देखो ये सीआईडी रेंज है, ये सारे के सारे सीआईडी रेंज है, देख रहे हो, ये सारे के सारे सीआईडी रेंज है, ठीक। अब देखो कितने सारे हैं, देख रहे हो ये कितने सारे हैं। अब तुम क्या करोगे, ये सारे सीआईडी रेंज को कॉपी करना, कोई भी रेंज को कॉपी करना, तुमको ऐसे कॉपी करना है, एंड देन आना है सीआईडी रेंज
फाइंड करना है सीआईडी रेंज। ओके, इधर आना है, सीआईडी रेंज को तुमको निकालना है। अब तुमको उधर से आईपी के काउंट हो जाए कि एक एक सीआईडी रेंज में कितने आईपी अवेलेबल है, ठीक है। अब तुमको इधर पता चल जाएगा, थोड़ा वेट करते ही खुल जाए तो। ओके, अब मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूं। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें दिया है। यह है इनपुट आईपी, यह है सीआईडी रेंज, और सीआईडी रेंज देखो इतने आईपी से लेके इतने तक ये रेंज में अवेलेबल है, ठीक है, ये रेंज में अवेलेबल है। और सीआईडी लॉन्ग रेंज ये सब बाकी इसका एक्स रेंज में दे रहा है। आईपी रेंज कितना है 2048 आईपी इसमें अवेलेबल है। मास्क बाइट वगैरह, सबनेट मास्क वगैरह जो है ये काफी कुछ काम की चीज है नहीं। बाकी तुम इसमें रेंज वगैरह देख लिए। अब तुमको क्या करना है, ये रेंज को उठाना है, सारे रेंज को उठाना है और तुमको स्कैनिंग करना है। मास्क स्कैनिंग के लिए तुम एंग्री स्कैनर का यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं निकाल लेता हूं एंग्री स्कैनर। कहाँ गया यार, एंग्री आईपी स्कैनर, यार ये नहीं, एंग्री आईपी स्कैनर मैंने तो डाउनलोड करके रखा था, फिर भी रुको एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, एंग्री आईपी स्कैनर ये रहा, वही तो जो मैं डाउनलोड करके रखा हूँ। इसमें तुमको आ जाना और रेंज डाल देना है। अब ये क्या करेगा ना, ये सारे के सारों को स्कैन करेगा। थोड़ा टाइम लगेगा इस पे, ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट तुमको देना है, ठीक है। एंग्री आईपी, यार क्या इतना स्लो हो रहा है ये, बट ये है ना, मैंने डाउनलोड तो करके रखा था, आई थिंक, मुझे इतना पता है। ओके, ये है डाउनलोड। इसको ओपन कर लेते हैं एक बार, मैं तुमको दिखाता हूँ कैसे स्कैनिंग करना है इसमें। कि आईपी रेंज को ऑन करते हैं और दिखाता है, हाँ या वही दिखाता है। सीआईडी रेंज का काम ही है ये। देखो एसएन नंबर में तुमको आइडेंटिफाई होता है किसी भी नेटवर्क में जितने भी उसमें आता है। सीआईडी रेंज की मदद से तुम एसएन नंबर निकाले ना, उसकी मदद से तुम सीआईडी रेंज निकाल लिया। अब सीआईडी रेंज जैसे निकालोगे ना, ठीक है, अब उसके मदद से तुम आईपी पूल्स निकालिए, क्योंकि एक सीआईडी रेंज में कितने नंबर ऑफ आईपी पूल्स है, ठीक है। अब वो आईपी पूल को तुमको रेंज मिल गया, अब उस रेंज को तुम दे देना एंड उस पर स्कैनिंग कर देना। अब उसमें कोई ओपन पोर्ट मिल गया तुमको, अब कोई भी ओपन पोर्ट मिल गया, बस उसको कॉपी करके अपने चेकलिस्ट मतलब अपने रिकॉन के लिस्ट में डाल दो। अब बाकी देखो आगे हम जब जाएंगे ना ओरिकॉन में, लाइक जैसे स्कैनिंग वगैरह करना, आईपी कलेक्ट करना, उसके ऊपर स्कैनिंग करना, देन रिवर्स डीएनएस वगैरह करना, तो वो चीजें देखेंगे। सीआईडी क्या होता है अभी तो बताया, सीआईडी क्या होता है, सीआईडीआर क्या होता है अभी तो मैंने तुमको बताया कि क्लासिकल इंटर डोमेन राउटिंग होता है। इसमें जितने भी रेंजेस होते हैं आईपी के, ठीक है, वो सब तुमको देता है, साथ ही में सबनेट मास्क वगैरह। सिंपल ही है यार सीआईडी। तो ये होता है, देखो एंग्री आईपी स्कैनर को एक बार ओपन कर लेते हैं, काम कैसे करते हैं इसका इंटरफेस दिखा देता हूँ तुमको। ये काफी काम की चीज है, ठीक है, मतलब फास्ट स्कैनिंग करके तुमको देख देगा फटाफट से। देखो इसमें आईपी रेंज लिखा है, देख रहे हो, इसमें आईपी रेंज लिखा है। अब इस तरह आईपी रेंज लिखा है, मैं वो आईपी रेंज डाल देता हूँ हमारा फेसबुक का, ठीक है। फेसबुक का आईपी रेंज हम डाल देते हैं, ये रहा इसका, एंड कॉपी एंड जस्ट पेस्ट। देन और एक कहाँ गया, ये रहा, ओके, इसको भी कॉपी कर लो एंड देन पेस्ट कर लो, ठीक है। अब बाकी तुम इसमें नेट मास्क वगैरह दे लो, जो दो या ना दो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। होस्ट नेम भी दे सकते हो, बाकी इसमें स्टार्ट कर लेना है तुमको बस। अब ये करेगा क्या, देखो स्कैनिंग करना स्टार्ट कर दिया। वेट ओके, देखो अब मैं इसको स्टॉप कर देता हूं, नहीं तो मेरा बहुत सारा RAM कंज्यूम करेगा ये। देखो अब इसमें क्या दिखा रहे तुमको, ये रेड मार्क दिखा रहे, ठीक है, ये रेड मार्क दिखा रहे, होस्ट नेम दिखा रहे और पोर्ट दिखा रहे। अब तुम देखो रेड मार्क जितना आते हैं ना उसमें आईपी, अरे यार रुको, इसमें जो होता है रेड मार्क, देख रहे हो जितने रेड मार्क तुमको दिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इसका कुछ नहीं है, मतलब ये पूरा नील है, ना ही पिंक कर रहा है, ना होस्ट नेम है इसका, ना ही पोर्ट कोई ओपन है, ये सब कुछ दिखा रहा है। और बाकी इसमें जो ब्लू वाला दिखा रहा है ना, देखो इसमें तुमको एक होस्ट नेम मिल रहा है इसमें, ठीक है, एक होस्ट नेम मिल रहा है। साथ ही में तुम अगर आओगे नीचे, देखो ये होस्ट नेम है और पोर्ट, ये पोर्ट ओपन नहीं, आई थिंक पोर्ट ओपन नहीं है, ओके, पोर्ट ओपन नहीं है। बाकी ये जो ऊपर आओगे तो तुमको कुछ क्वेश्चन मार्क टाइप दिखेगा, नहीं है, नहीं, देखो अब देख रहे हो ना, ऐसे काम करता है ये रेड वाले तुमको हटाना उठाना भी नहीं है क्योंकि ये कुछ काम के है नहीं, ठीक। अब तुम इसमें आईपी रेंज दे दिए एंड यही है, टेक्स्ट फाइल भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो इसमें, और तुमको इधर स्टार्ट करके स्कैनिंग स्टार्ट कर लेना है, ठीक। बाकी इधर तुम अपने हिसाब से देख लेना, बाकी जरूरी तो इतना ही है, समझ गए। अब इसमें जो भी तुमको लगे, जैसे ब्लू वाला मेरे को लग रहा है कुछ काम के है, अब उसका मुझे इसमें इसका होस्ट नहीं भी मिल रहा है, मुझे काम का लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको जस्ट कॉपी करूंगा और अपने लिस्ट में डाल दूंगा, ठीक है। क्या पता ये काम में आए आगे मेरे को, ठीक।
क्लियर हो गया ना? ओके कोई बात नहीं, ठीक है। बताओ, समझ में आ गया ना? ओके ओके ठीक है। तो ये होता है। बाकी देखो, मैंने गूगल डॉकिंग पहले क्लासेस में तुमको ऑलरेडी बताया है। गिटहब डॉकिंग के लिए हम एक अलग क्लास लेंगे, तो उसको आप कवर नहीं करेंगे। बस तुम्हारा कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ पैसिव रिकॉन। बाकी तुम पैसिव रिकॉन और भी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। ईमेल निकालना एंड मल्टीपल चीजें करना, ठीक है। तो यही था, सिंपल सा, तुमको बस यही करना है। बाकी तुम इसको कर दोगे, जो भी काम की चीजें होते हैं उसको सिलेक्ट करके रख लेना। अब आता है हमारा मेन जो टॉपिक था, सब डोमेन एनुमरेशन, ठीक है। सब डोमेन एनुमरेशन बहुत जरूरी है लिटरली। अब सब डोमेन एनुमरेशन जरूरी क्यों है? क्योंकि ये तुम्हारे जितने भी स्कोप रहता है, कोई भी तुम टारगेट ले रहे हो उसमें इनके जो स्कोप आइटम के तुम्हारे जो फाइंडिंग होता है ना, तुम जब बग इसमें ढूंढोगे ना, तो उस स्कोप को क्या कहता है, वो वाइड करता है तुम्हारे जितने भी अब तुम जब स्कोप तुम्हारा वाइड हो जाएगा, तो तुम्हें क्या होगा, तुम्हें बग मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कैसे कैसे मान लो, अब देखो, अब मैं फेसबुक पे जाके हंट कर रहा हूं, मान लो facebook.com पे मैं हंट कर रहा हूं, ठीक है। अब कई लोग इस डोमेन पे ही हंट कर रहे होंगे, थोड़ी ना मैं होगा, मेरे से तो और भी बहुत सारे लोग होंगे, सब इस पे हंट कर रहे होंगे। अब सब तो इसमें हंट करेंगे तो कितना ही बग मिलेगा, इतना बताओ। ज्यादा से ज्यादा मान लो इसमें कुछ बग मिल जाए, देन उसमें बग मिलना ही बंद हो गया। अब तुमको करना क्या, अब तुम्हारे पास सब डोमेन होगा, तो तुम क्या कर सकते हो, सब डोमेन पर हंट करोगे। अब ऐसे सब डोमेन होते हैं जिसमें रिसर्चर्स जाते ही नहीं कभी, मतलब उनको कभी मिलता नहीं। तुमको ऐसे सब डोमेन ढूंढना है जहां पर अभी तक कोई बग हंटर गया ही नहीं होगा, उसमें अभी तक कुछ हंट नहीं किया होगा उसमें। अब तुमको ऐसे हिडन हिडन सब डोमेन निकालना है, उसके लिए तुमको सब डोमेन एनिमेशन आना चाहिए, ठीक है। अब सब डोमेन एनिमेशन आएगा, तुम हिडन सब डोमेन निकालोगे ऐसे, एंड देन उसके ऊपर जाके जब हंट करोगे तुमको बग मिलेगा, ठीक, सिंपल है। इसीलिए सब डोमेन एनिमेशन जरूरी है। ओके, तो मैं एक बढ़िया सा कमाल का साइट बताता हूँ, जिसमें तुमको ना जितने भी क्राउड प्रोग्राम में होता है मतलब डोमेन होता है, और उस सब का सब डोमेन तुमको मिल जाएगा, और वो डेली अपडेट रहता है। वो क्या गया ये वाला केओस, ठीक है, केओस प्रोजेक्ट डिस्कवरी के द्वारा ये बनाया गया टूल, काफी कमाल का टूल है, ठीक है। इसमें तुम आओगे ना, नीचे आओगे तो तुमको मान लो, अब इसमें सारे डोमेन का नहीं होगा, ठीक है। जितने भी क्राउड डोमेन है ना, जितने भी मतलब बकक्राउड हो गया, हैकर वन पे जितने लिस्ट होते हैं ना, देखो इसमें दिया भी गया है, हैकर वन पे ये है, बकक्राउड में है, इंटीग्रिटी पे ये है, एंड ये हैक ग्रुप में है, ठीक है, हैक एंड ग्रुप में है। तो ये देता है उन सब मतलब उन डोमेन को क्या कहते हैं, इनके हर रोज सब डोमेन इसका अपडेट रहता है, ठीक है। हर रोज सब डोमेन कुछ ना कुछ निकाल के ये इसमें डालते रहते हैं। जैसे देखो 16 आवर पहले ये अभी अपडेट हुआ है, ठीक। तो इसमें तुमको मान लो मैं फेसबुक का लेता हूँ, facebook.com। अब फेसबुक का नहीं मिला क्या, सीरियसली? फेसबुक का नहीं है, वाह। नासा का देखते हैं। ओके, क्या हो रहा है यार, नासा का भी नहीं है यार, ये क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ है क्या इसमें? वेट, एक बार चेक कर लेता हूँ वापस इसको। आई थिंक नेटवर्क इशू। ओके, आ गया। मेरा आवाज क्लियर आ रहा है? एक बार बोल देना। एक बार बताओ, आवाज क्लियर आ रहा है ना? नेटवर्क इशू कुछ होना है ना? ओके ओके ठीक है, चलो फिर ठीक है। अरे कोई, आई थिंक नेटवर्क की वजह से नहीं आ रहा था, बट इसमें आना चाहिए तो यार, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। फेसबुक फिर से देखते हैं। ओके देखो, है इसमें फेसबुक, ठीक है। तो जितने भी क्राउड प्रोग्राम्स के डोमेन इसमें ऑलरेडी लिस्ट होते हैं। देखो इसमें सब डोमेन कितने, 58,000, मतलब 58,000 प्लस सब डोमेन है। अब देख रहे हो कितने सब डोमेन है, ठीक है, कितने सब डोमेन है। अब इसमें तुम अगर हंट करोगे इतने सारे सब डोमेन पे, अब तुम ऐसे यूनिक सब डोमेन निकाल के, सेंसिटिव सब डोमेन निकाल के हंट करोगे तो क्यों नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे सब डोमेन हो सकते हैं इसमें जो अभी तक किसी ने हंट भी नहीं किया होगा, ठीक है। अब नासा का भी देख लो, NASA.gov, आई थिंक इसका, ओके नासा देखो, नासा बीडीपी जो कि बकराउड में है। अब इसमें क्या होगा ना, नासा बीडीपी मतलब ये मत सोचो कि नासा डॉट मतलब नासा का ऑफिशियल साइट पे ही होगा। इनके जितने भी बीडी मतलब बकराउड प्रोग्राम, मतलब बकराउड में जो प्रोग्राम इनका होस्ट हो रखा है, उसमें जितने भी इनके स्कोप वाला आइटम पे जितने भी डोमेन हो गए ना, वो सारा का इसमें मिल जाएगा तुमको। मैं एक बार डाउनलोड करके भी दिखा दूं ना, एक बार डाउनलोड करके दिखाता हूँ तुमको। अब इसको मैं ओपन करूंगा, ओके ओपन हो जा, ये वाला क्लोज कर लेते हैं। ओके देखो, अब तुम देख रहे हो इसमें globe.gov.txt का भी है, मतलब ये भी इनका डोमेन स्कोप आइटम पे आता है। nasa.gov का भी है, एसजी, ये देख रहे हो ना, जितने सारे है ना वो सब उनके प्रोग्राम के स्कोप में आते हैं, और सारे के सारे सब डोमेन इधर मिल गया है। अब तुम इधर देख भी सकते हो कि वो सब डोमेन के अंदर कितने, मतलब सब डोमेन, मतलब इस डोमेन के अंदर कितने सब डोमेन है। इसमें कुछ इतने हैं, इसका साइज देख रहे हो ना, इस साइज के अनुसार देख सकते हो कि इसमें कितने सब डोमेन हो गए, ठीक है।
तो इस सारा का मिला के, सारा जितने मिला के इतने इनके पास है सब डोमेन, ठीक है इन्होंने, और ये डेली बेसिस पे अपडेट होगा, तो इसको यूज कर सकते हो, ठीक है, इसका यूज कर सकते हो। और एक होता है crt.sh, crt.sh। अब इसमें इसका काम क्या पता है, ये सर्टिफिकेट जो होता है ना, एसएसएल सर्टिफिकेट, इसका जो ये देख रहे हो ना, ये सर्टिफिकेट, तो ये जो होता है उसके जितने भी एसएसएल सर्टिफिकेट जो जो डोमेन ले होगे, उसके जितने भी अंदर सब डोमेन आते होगे ना, ये सारे के सारे इधर दे देगा तुमको। लाइक मैं तुमको फेसबुक का ही दिखाऊंगा .com, ठीक है, सर्च करना, वेट करते थोड़ा। यार नेटवर्क स्लो हो रहा है फिर से, कोई बात नहीं। ओके देखो देखो, rampa.facebook.com, ठीक है, और भी बहुत सारे सब डोमेन इसमें अवेलेबल होगा, बहुत सारे हो गए इनका, क्योंकि फेसबुक बहुत बड़ा, मतलब बहुत पहले का है, इसका प्रोग्राम भी बहुत पहले चल रहा है, तो सब डोमेन तो इस पे भरे हो गए। देख रहे हो कितने सब डोमेन है, बताओ। अब इतने सारे सब डोमेन जब तुम्हारे पास है, तो समझ लो तुम्हारा टारगेट का जो, मतलब समझ जाओ तुम्हारा कितना वाइड हो रहा है इसको, मतलब तुम हंटिंग तुम्हारा कितना आगे बढ़ सकता है, तुम अगर हंट करोगे तो एक एक सब डोमेन पे भी तुम हंट करोगे, तो देखो अब मैं खत्म भी नहीं हो रहा कितने सारे, तो ये कुछ है। बाकी इसका तो ऑटोमेशन भी हम देखेंगे, टूल देखेंगे जो ऐसे सर्विसेज यूज करे, उधर से ही निकालेंगे, फेच के करके दे देंगे, ठीक है। बट ये कुछ तुम इनका यूज कर सकते हो, बाकी दिखाऊंगा और आगे भी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इसको आपने लिस्ट में डाल देना, बुक मार्क कर देना, ये दोनों साइट, ठीक है, ये दोनों साइट मैं तुमको ऐसे भी तो दे दूंगा, बट अभी भी दे रहा हूँ, अभी बुक मार्क कर लो, अभी बुक मार्क कर लो, अभी बुक मार्क कर लो, ये दो साइट। ओके, तो ये था। और एक है वायरस टोटल भी यूज कर सकते हो, वायरस टोटल के बारे में तो जानते ही होगे, वायरस टोटल भी यूज कर सकते हो, इसमें भी मिल जाएगा तुमको। इसमें भी सब डोमेन निकलते हैं। एक बार कहाँ गया, ओके, सोर्स डोमेन में हम फेसबुक का ही डालते हैं। आई थिंक मुझे साइन अप ना मांगे खस। ओके ओके, कहाँ गया इनका, डिटेल पे आते हैं, क्लाउडफ्लेयर, ओके। ये देखो, ये कुछ है तुम्हारे इधर दे रहा है, रिकॉर्ड में तुमको इसके कुछ दे रहे, बाकी रिकॉर्ड का तो अलग चीज है, बट इसको भी चेक कर सकते हो, इसमें भी काफी सही चीजें, ये भी चीजें एनालाइज कर सकते हो इसमें पैसिव का। बाकी इसमें देखो आईपी वगैरह दे रहा है, आईपी दे रहा है, एंड इसका सब डोमेन देखो, इसमें दे रहा है तुमको आईपी के साथ कुछ सब डोमेन दे रहे हैं, ठीक है। अब इस सब डोमेन को मैं कॉपी करता हूँ, आई थिंक इसमें अगर एक्टिव होगा तो आई थिंक आएगा, फिर भी कॉपी करके हम देख लेते हैं, पेस्ट करते हैं। तो देखो इधर भी तुम सब डोमेन को कलेक्ट कर सकते हो, देखो इसमें आईपी के साथ दे रहा है। और कुछ और कुछ और कुछ, इसका लॉगिन करोगे ना तो तुमको और थोड़ा ज्यादा मिलेगा, बट कोई बात नहीं है। तो बाकी ये डेड हो गया क्या सब डोमेन, थिंक ये सब डोमेन डेड हो रखा है, लाइव नहीं है, कोई बात नहीं। तो ये कुछ है, इसका भी तुम एक बार अपने चेकलिस्ट, मतलब अपने फोल्डर पे डाल दो, मतलब बुक मार्क कर लो। मैं ये भी दे रहा हूँ, इसको भी बुक मार्क कर लो, काफी सही चीज है, ठीक। तो बस ये था कुछ पैसिव तरीके से निकालते, तो बाकी अभी तो हम और चीज देखेंगे। मैं अपना काली मशीन ऑन कर लेता हूँ ताकि बता सकता हूँ, तब तक के लिए मैं ये सब बंद कर लेता हूँ। ओके, इसको भी क्लोज कर देते हैं, ठीक है। मेरा काली मशीन थोड़ा ऑन हो जाए, देखते हैं, ये अभी तो टाइम लेगा। बाकी तुमको ये सब समझ में आ गया ना, ठीक है, बाकी इतना तो समझ में आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। पूछ लो जब तक ऑन होता है, अगर कुछ डाउट होगा तो आई थिंक सब क्लियर ही होगा, कुछ क्या ही डाउट रहेगा इसमें, पूछ लो अगर, तब तक मेरा ये स्टार्ट हो जाए, बस थोड़ा टाइम तो लेगा ये ऑन होने के लिए इसको, नो डाउट। हाँ, अच्छी बात है। हाँ, ऐसे और मल्टीपल प्लेटफॉर्म आते हैं सब डोमेन फाइंडिंग का, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म आते हैं, ऐसे तुम अगर सर्च करोगे सब डोमेन फाइंडर ऐसे सर्च करोगे ना, और भी तुमको इधर मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सारे pentesttool.com, ये भी काफी, मतलब ये ठीक है, फ्री में भी कुछ सब डोमेन देते हैं, बट ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी जो हम टूल्स अभी यूज करेंगे इससे भी, मतलब उसमें तुम्हें लगभग लगभग सब डोमेन मिल ही जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा होने वाला है, ठीक है उसमें। बाकी इन चीजों का तुम यूज कर सकते हो, देख लो, अगर मन करे तो यूज करना, नहीं तो इतना ज्यादा जरूरी नहीं। बाकी ये तीनों
मैंने जितना भी दिया ना उतना तो तुमको यूज करना है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी बहुत अच्छा फंक्शनलिटी मिल जाएगा। म्यूट करो माइक, म्यूट करो माइक, म्यूट करो, कुछ काम नहीं होता। हाँ, ये ऑन हुआ क्या मेरा? अभी तक ऑन नहीं हुआ है, कितना टाइम लेगा? थोड़ा वेट करते हैं यार, अभी तक पावरिंग नहीं हो रहा है, ये पावर हो रहा है, बूट ही हो रहा है। पहले ही ऑन कर देना चाहिए था मुझे। थोड़ा वेट कर लेते हैं। ओके यार, क्या इतना टाइम क्या ले रहा है आज इसको ऑन होने के लिए? ओके, ऑन हो गया, ऑन हो गया, शुक्र है। चलो अच्छी बात है। ओके, वर्चुअलाइजेशन नहीं, जरूरत नहीं है। सो देखो, अब जो टूल होगा ना वो CLI में रहेगा, सब फाइंडर। सब फाइंडर बहुत ज्यादा पॉपुलर टूल है, मतलब जितने भी रिसर्चर्स रहते हैं ना, बग बाउंटी हंटर, फास्ट स्कैनिंग होता है इसमें, कोई इतना ज्यादा टाइम नहीं लेता, ये बहुत फटा मतलब बहुत स्पीड रहता है इसका, ठीक है। और वो तुमको सब डोमेन निकाल के दे देगा, ठीक है। इसका यूआरएल ये रहा, इसका यूआरएल ये रहा, तुमको इधर मिल जाएगा अपने। वैसे तो ये ऑफिशियल कालजी रिपोजिटरी में भी रहता है, बट इसमें यूज कर सकते हो, गो पे लिखा है ये पूरा सब डोमेन फाइंडर, सब फाइंडर, ठीक है। ये भी प्रोजेक्ट डिस्कवरी के द्वारा ही बनाया गया है, ठीक है। काफी सही टूल है ये भी, इसका यूज कर सकते हो। अब इसका यूज ही हम करेंगे, देन और भी कुछ टूल है उसका भी देखेंगे। अब ये गो पे लिखा है, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा तुमको। गो पे लिखा है, ओके। पहले गोलैंग इंस्टॉल करना पड़ेगा, गोलैंग अगर इंस्टॉल नहीं हुआ है तो ये नहीं काम करेगा, ठीक है। एक बार ओपन हो जाए फिर मैं तुमको दिखा देता हूँ। अपना वर्चुअल बॉक्स ऑफ कर लेते हैं, कल तो हो गया है। लग रहा है वर्चुअल बॉक्स से मुझे VMware पे ही शिफ्ट होना पड़ेगा। मैं कभी कि काली का टूल रहता है एक, शायद नाम डिक है, सम पर भी आ सकता है, डोमेन डिटेल्स फेच करता है। हाँ, डिक कमांड है, डिक कमांड की मदद से हाँ तुम देख सकते हो, मतलब इसके डोमेन डिटेल्स नहीं देखो, देखो काली में भी आता है हुइज का, ठीक है। हुइज आता है, हुइज का यूज कर सकते हो डोमेन डिटेल्स देखने के लिए, ये वाला ये कमांड यूज कर सकते हो। और डी कमांड क्या करता है ना, डी कमांड तुमको रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करता है, लाइक SPF रिकॉर्ड जैसे मैंने तुमको बताया था। एंड तुम उसके मदद से सीनेम रिकॉर्ड देख पाओगे, अलग अलग रिकॉर्ड, DNS रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है, डी कमांड की मदद से चेक कर सकते हो। बाकी तुम हुइज की मदद से जो डिटेल्स हम इधर देख रहे थे ना, हुइज वाले अलग अलग MX टूलबॉक्स हो गया, वो तुम काली पे भी यूज करके, इस कमांड का यूज करके देख सकते हो। पढ़ना होगा तो यार तुम सिंपल से जाओ, इधर सर्च मारो, गूगल पे भी तुमको मिल जाएगा हुइज का। ये हुइज होता है, ये भी उसमें आता है ऑलरेडी, ठीक है। काली में ही आता है। डिटेल्स अगर देखना चाहते हो फटाफट से, मतलब अपना डोमेन का कोई भी डिटेल्स देखना चाहते हो तो ये कमांड यूज कर सकते हो, ठीक। बाकी डिक कमांड का काम थोड़ा अलग रहता है वैसे तो। मेरा इतना टाइम ले रहा है बस वर्चुअल बॉक्स, इसीलिए मेरे को बेकार लगता है, पर आदत पड़ चुका है इसका। ओके। ओके ओके, खुल जाए, कितना टाइम ले रहा है? अपना टर्मिनल खोल लेता हूँ एक बार। वैसे कौन किसमें का यूज कौन सा कर रहे हो? काली यूज कर रहे हो या कोई और यूज, पार्टोस, या कौन सा यूज कर रहे हो वैसे तुम लोग, बताओ। चलो ओपन हो गया है, एक बार मैं क्लियर कर लेता हूँ इसे। एलएस पे आते एक डायरेक्टरी बना लेते हैं, mkdir सब डोमेन डायरेक्टरी, ओके। तो cd कर लेते हैं सब डोमेन, ठीक है। तुमको ये सब फाइंडर डाउनलोड करने के लिए पहले तो तुमको गोलैंग इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। काल यूज करते हो कोई बात नहीं, गोलैंग यूज डाउनलोड करना पड़ेगा। गोलैंग कैसे डाउनलोड करोगे? सिंपल सा है, sudo, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल रखा है, sudo apt install, अरे यार API क्यों, apt install
गोलैंग करना है, ठीक है, गोलैंग 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 कर लेना इधर और तुम्हारा गोलैंग इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। मेरा आई थिंक ये ऑलरेडी इंस्टॉल हो रखा है, ठीक है, मेरा देखो ऑलरेडी इंस्टॉल हो रखा है, तो तुमको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही गोलैंग इंस्टॉल करोगे देन तुमको इसके इस पे आना है, मतलब लाइक इसका रिपोजिटरी पे आना है एंड इसको कॉपी करना है, ठीक है, इसको सिंपल सा कॉपी करना है और उधर डाल देना है, ठीक है। अब डालने के बाद ना तुमको इसका सेटअप करना पड़ेगा। अगर तुम किसी भी टर्म कहां पर भी यूज करना चाहते हो ना, इसका तुमको पाथ सेटअप करना पड़ेगा। गो पे पाथ सेटअप करना है। गो का पाथ सेटअप तुम गूगल पे जाके सर्च करके देख लेना, ठीक है, नहीं तो चार्ट से पूछ सकते हो, गो पाथ सेटअप, ठीक है, ऐसे सर्च करोगे तुमको इधर मिल जाएगा कुछ रिसोर्सेस, उसको देख के तुम आराम से कर सकते हो, ठीक है, गो पाथ, ठीक है, सिंपल है, यूज कर लेना। बाकी तुमको अगर सेटअप में कोई दिक्कत हो तो बोल लेना, ठीक है, कुछ ऐसे तुमको सेटअप करना है इसका, इधर देख के पिन पे जाके सेटअप करना है, ठीक, देन ये तुम्हारा कॉन्फ़िगर हो जाएगा जिधर भी तुम इसको यूज कर सकते हो, ठीक, सब फाइंडर को। नहीं तो ऑटोमेटिक भी ये मतलब पाथ में सेटअप हो जाता है, ठीक, गो पाथ में तुम्हारा ये सेटअप हो जाता है, बट कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं होता तो तुमको सेटअप करना पड़ेगा मैन्युअली। अब इसका यूज कैसे करना है, देखो, यूज कोई तुमको वैसे तो बहुत आसान ही है, बाकी तुमको इसका हेल्प फाइल देख लेना है। अगर कोई दिक्कत आता है तो हेल्प फाइल यूज देख के तुम किसी का भी यूज कर सकते हो। मैं इसका हेल्प फाइल खोल लेता हूँ, ठीक, तो फाइंडर ओपन हो जा, ओके, सो इसके थोड़े हेल्प फाइल को तुमको पढ़ लेना है, ठीक है, ऊपर आता है। अब देखो डी में क्या है, डोमेन देना है, कोई भी डोमेन दे सकते हो। डीएल में तुम कोई भी लिस्ट ऑफ डोमेन दे सकते हो। लिस्ट ऑफ डोमेन मतलब मान लो उनके प्रोग्राम में जो क्या कहते हैं 3-4 डोमेन है जिसका वाइल्ड कार्ड डोमेन है, तो उसको तुम लिस्ट बना के दे देना, देन इस पे रन कर देना और सारा का जितने भी सब डोमेन है वो निकाल के तुमको दे देगा, ठीक है। अब इसका सोर्सेस में यूज कर सकते हो, ठीक है। सोर्सेस में क्या ना, ये अलग अलग सोर्सेस यूज करता है। जैसे देखो CRTSH मैंने बोला, इसका गिटहब यूज करता है। अब इसका ना तुमको क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। होम पे आना, तुम होम पे आना, ठीक है। होम पे आने के बाद इधर तुमको जाना है सब डोमेन। देखो इसके लिए तुमको क्या करना है ना, फाइल को क्लिक करके प्रॉपर्टी को आना है। प्रॉपर्टी पे आओगे ना तो नहीं, प्रॉपर्टी कहाँ है, इधर प्रॉपर्टी पे नहीं रहेगा, बट सॉरी, कहाँ गया हो, इधर ही तो कुछ आना चाहिए। आई थिंक वेट, एडिट पे तो नहीं है, कहाँ गया फिर, इधर ही तो होना चाहिए, देख लेते, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा आई थिंक ऑन है, शायद इसी वजह से नहीं दिखा रहा है, बट कोई बात नहीं। अब तुम इस पे अगर क्लिक करोगे ना, ठीक है, इधर एक आएगा हिडन फाइल दिखाने के लिए, ठीक है। हिडन फाइल प्रॉपर्टी पे ही आना चाहिए आई थिंक। प्रॉपर्टी में इनेबल इधर नहीं तो कहाँ गया फिर, परमिशन पे होंगे क्या, नहीं है परमिशन पे भी, कोई बात नहीं, चेक कर लेते एक बार। न्यू विंडो, प्रॉपर्टी क्लोज टेब, व्यू पे है क्या, हाँ व्यू पे ही होगा आई थिंक, हाँ देखो व्यू पे शो हिडन फाइल्स, इसको तुमको ऑन करना है, ये ऑफ होगा ऐसे, ठीक है। अब ऑफ करोगे ना तो ये कुछ चीजें ऐसे नहीं आएगा, तो तुमको इधर क्या करना है, इसको ऑन कर लेना है। व्यू पे आना है तुमको, सिंपल से इधर ऑन कर लेना। अब इसमें ना तुमको जितने भी हिडन फाइल है जो कि नॉर्मली नहीं दिखेगा, तो उसे तुमको दिख जाएगा। अब इस पे आना है अपने होम डायरेक्ट मतलब आके जो भी तुम्हारा रहता है उस पे आने के बाद ना इधर सब फाइंडर तुमको सर्च करना है। सब फाइंडर जैसे तुम गो को इंस्टॉल करोगे, मतलब इस पे इंस्टॉल करोगे ना, इधर सब फाइंडर तुमको मिल जाएगा। एक बार सर्च कर लेते हैं, सब फाइंडर यही होना चाहिए, हाँ मिल गया, ठीक है। अब सब फाइंडर को आना है तुमको इधर। अब इधर आएगा config.yml, ठीक है, इस पे तुमको क्लिक करना है, इसको क्लिक करना है। एंड जैसे ही क्लिक करोगे ना, अरे सॉरी ये कहाँ खुल गया, config.yml, नहीं ये नहीं, ये प्रोवाइडर, सॉरी प्रोवाइडर पर क्लिक करना है तुमको। प्रोवाइडर को जैसे ही क्लिक करोगे ना, देखो इसमें तुमको आएगा कुछ प्रोवाइडर के नाम सारे आ रहे होंगे और साथ ही में ये एपीआई की जो मैंने सेटअप किया है, ठीक है। तुमको ऐसे एपीआई की इधर सेटअप कर लेना है, ठीक है। मैंने कुछ एपीआई की सेटअप कर लिया ऑलरेडी। अब एपीआई की जितने सेटअप करना है क्या है, सेंसर जैसे मैंने बताया था, सर्च इंजन है, सुडान हो गया, और सब पे जाना है तुमको, साइन अप करना है, अपना अकाउंट बना लेना, देन उसका जो एपीआई की होगा इस पे आके पेस्ट कर लेना, ऐसा कुछ, ठीक है। अब इस एपीआई की जब पेस्ट करोगे ना, इसमें रिजल्ट जो होगा वो ज्यादा दिखाएगा। अब तुम बिना एपीआई की अगर इसको चलाओगे ना तो तुम्हारा रिजल्ट बहुत ही कम आएगा। मान लो एपीआई की सेटअप करने के बाद तुम्हें 10,000 रिजल्ट आएगा, तो बिना एपीआई की सेटअप करके तुमको लगभग 1,000-2,000 रिजल्ट मिलेगा। तो तुमको एपीआई की सेटअप कर लेना है, समझ गए सब, ओके। एपीआई की को सेटअप कर लेना है तुमको, सारे के सारे एपीआई की तुमको दे देना है। अब जितने भी उधर सर्विसेज दिए हैं, हाँ देखो कुछ एपीआई तुमको जो होता है रिक्वेस्ट के हिसाब से मिलता है, लाइक उनका लिमिट रहता है कि तुम मंथली इतने ही रिक्वेस्ट भेज सकते हो, या दिन में इतने रिक्वेस्ट भेज सकते हो, या तुमको इतना ही इन्फॉर्मेशन तुमको देगा, तो वो लिमिट रहता है। बट अब क्या ही कर सकते हो, उसका पेड एपीआई तो तुम नहीं ले सकते, तो फ्री वाला यूज करके जितना हो सके उतना इन्फॉर्मेशन तो हमको मिलेगा ही ना, तो तुमको उसके हिसाब से एपीआई को सेटअप कर लेना इसमें, ठीक।
अब इसको यूज कैसे करना है जैसे मैंने तुमको बताया, बाकी मैं इसका यूज भी कर लेता हूँ। एक सब फाइंडर क्या था वो कमांड, क्या था, डीएल या डी था ना कुछ, डोमेन देने को, ओके डी था, डी, वो क्या है, डी। अब ओके, अब मैं facebook.com दे देता हूँ, facebook.com। अब इसके बहुत सारे देगा ये मुझे लग रहा है, सॉरी सॉरी, facebook.com इसको सेव करना है ना हमको, एक फाइल पे सेव करना है ना, तो फाइल सेव करने के लिए तुम कौन सा स्ट्रिंग यूज करोगे, कहाँ गया, आई थिंक ओ, ओके, आउटपुट स्ट्रिंग, मतलब जो भी फाइल आउटपुट सेव करना चाहते हो उसके लिए तुमको ओ वाला स्ट्रिंग यूज करना पड़ेगा, तो मैं ओ यूज कर लेता हूँ, ओ, एंड मुझे सर्व करना है sub.txt में, ठीक है, ऐसे दे देना है, एंड ये सब ढूंढ लेगा, ठीक है। ये मेरा आउटडेट हो गया क्या, कोई बात नहीं, ठीक है, नया वाला भी इंस्टॉल कर लेंगे इसका, ठीक है, ये अब तुमको निकाल के देगा, ठीक है। मैं इसको हार्वेस्ट मोड पे दिखाता हूँ ताकि वो तुमको सब डोमेन दिखे, ठीक है, इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ, sub.txt, क्लियर कर लेते इसको एक बार, एंड आ जाते इसके हेल्प फाइल, कहाँ गया इसका, ओके, अरे ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, डी एंड facebook.com, facebook.com ऐसे देना है। देन तुम इसमें अपना भी वाला, ये देखो ना, ये भरवस मोड है, भरवस मोड मतलब क्या होता है, जितने भी इसके रन होगा ना चीजें, वो तुम इधर दिखाएगा, अगर ये नहीं दिखाओगे तो वो नहीं दिखेगा, ठीक है, तो वो कर लेते हैं, देन हम फिर से इसको sub.txt में डाल देते हैं, ठीक है। अब देखो ये चीजें दिखाना शुरू कर दिया, ठीक है, देख रहे हो कितने शब्दों में इन्हों निकाल रहा है। अब मैं इसको स्टॉप कर लेता हूँ, नहीं तो मेरा पूरा क्रैश हो जाए सिस्टम, ठीक है, भरवस मोड में थोड़ा क्रैश हो जाता है, तो भरवस मोड ऑन नहीं करना है, मैं बस दिखाने के लिए मैं तुमको दिखा रहा था। इसमें और भी निकलेगा, ठीक है, ये तो कुछ नहीं है, ये तो कुछ ही रिजल्ट अभी निकले, अब इसको रन करोगे ना तो 10 20 30 40 हजार सब डोमेन अब निकाल के दिखाएगा। अब मैं दिखाता हूँ कितने सब डोमेन अभी निकाला है, मतलब कुछ सेकंड में कितने निकाला है। ls करते हैं get sub .txt, सॉरी txt, एंड ये कमांड है ना, ये पाइप यूज करना है, बताओ बताओ पाइप क्यों यूज करना है, बताओ पाइप कमांड क्यों यूज करना है, बताओ बताओ, ये पाइप मैंने क्यों यूज किया, कोई बताओ, किसको पता है कुछ, बताओ बताओ यार, कितने बंदे हो, 4 बंदे हो, कुछ तो बताओ, पाइप में क्यों यूज कर रहा है, कुछ पता है, इनपुट देने के लिए, नहीं, पाइप का मतलब होता है मैं मल्टीपल कमांड एक ही साथ में रन कर सकता हूँ, ठीक है। अब मल्टीपल कमांड को मैं देखने के लिए, अब जैसे मैं इधर क्या क्या, अब मैंने पाइप लगाया एंड मैंने क्या क्या, डब्ल्यूसी मतलब वर्ड काउंट, इसमें कितने वर्ड है वो चेक करने के लिए मैंने वर्ड काउंट यूज किया। देन मैंने एल लगाया, एल लगा मतलब क्या, उसका लिस्ट मुझे बना के दे दो, मतलब उस जितने भी है उसका एक जो का नंबर है वर्ड काउंट के, वो मुझे इधर शो कर दो। अब मैं इसे जैसे क्लिक करूंगा ना, आई थिंक ये 0 दिया, सीरियसली, मतलब कुछ सेव नहीं हुआ क्या, एक बार रुको, मैं लाइक थोड़ा जल्दी फास्ट हो गया तो इसलिए आई थिंक सेव नहीं किया, कोई बात नहीं, फिर से हम रन करते एक बार। अभी भरबस मोड ऑफ कर लेते ताकि चीजें, सिस्टम ज्यादा स्लो ना हो जाए, ठीक है, एक बार आउटपुट कर दिए, ओके, थोड़ा वेट कर लेते हैं। तब तक क्या करता हूँ ना, मैं तुम्हें और एक टूल बता देता हूँ, और एक होता है एमास, ठीक है, एमास का यूज कर सकते हो, एमास वैसे तो बहुत स्लो है बट यूज कर सकते हो, एमास, एमास, ठीक है, ये एमास यूज कर सकते हो, ठीक है। ये क्या हुआ, ये तो डाउनलोड नहीं हुआ था क्या, ओके ओके ओके, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, आई थिंक कुछ गड़बड़ था, ओके, ठीक है, एमास यूज करना, एमास में तो देखो इधर कुछ दिया है, जैसे हेल्प फाइल में तुम देख सकते हो, हेल्प कमांड में हम डाल देते इसका, हेल्प फाइल को जाके चेक कर लेते इसका क्या है। अब इसमें क्या है बताओ, इसमें देखो एक है तो इसके 2 तरीके आते हैं, तो एक होता है एनम, एनम में क्या करते हो तुम, अलग अलग सर्च इंजन का यूज करता है एनिमेशन के लिए, देन आता है एक सब डोमेन के लिए सब का यूज कर सकते हो कमांड का, ठीक है, मैं एक बार एनम का यूज कर लेता हूँ, एनम हेल्प फाइल, इसको देख लेते हैं, एनम के हेल्प फाइल कुछ है क्या, कोई बात नहीं, तो उसको बाद में देखेंगे, ये वाला हो गया क्या, चेक कर लेते हैं, गेट सब डॉट टीएक्सटी, अरे यार 0 क्यों दिखा रहा है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, 0 क्यों आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है क्या, फिर भी हम डाल देते हैं, कुछ दिक्कत तो नहीं होना चाहिए इसको, दिक्कत कहाँ हो रहा है इसको, सब फाइंडर, मैं ठीक तो दे रहा हूँ कमांड, वेट 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 बार इसका हेल्प फाइल को चेक कर लेते हैं, क्या इसका गड़बड़ क्या है,
ओके, सब डॉट टी एक्स टी आउटपुट तो ठीक है, नहीं तो और एक यूज कर लेते सब डॉट टी एक्स टी। अब तो आना चाहिए। वैसे समझ में आ रहा है ना, एक कमांड का आउटपुट दूसरे कमांड में दिखाने के लिए इनपुट। ओके, हाँ वही। फिर समझ में आ रहा है ना, चीजें तो समझ में आना चाहिए। बस कि मैं कमांड दे दूंगा, डोंट वरी, कमांड में कुछ तुमको दे दूंगा इसका। इजी है, बाकी इसमें दिक्कत क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। ओके, आई थिंक गेट सब डॉट टीएक्सटी। अब भी जीरो आ रहा है। आई थिंक कुछ दिक्कत हो रहा है, बट हाँ इसका यूज सेम है, ठीक है। अब इसमें पता नहीं क्या हो रहा है, एक बार मैं इसका फिर से देख लेता हूँ, ठीक है। इसका मैं हेल्प फाइल फिर से देखता हूँ, तो इसमें आउटपुट आउटपुट स्ट्रिंग में कुछ गलत दे रहा हूँ आई थिंक। आउटपुट तो स्ट्रिंग में सही दे रहा हूँ यार, मैं तो सही तो दे रहा हूँ, वही तो है। फिर मैं क्या गलत दे रहा हूँ, स्ट्रिंग में क्या डोमेन तो दे रहा हूँ, हाँ डोमेन भी दे रहा हूँ मैं, सब डोमेन। ओके, ओके, फिर गलत कहाँ है, ठीक ही तो है। ट्राई करते हैं, सब फाइंडर डी नासा डॉट जी ओ बी। ओके, ऑल एंड नासा का देखते हैं बाकी चलने देते इसको, थोड़ा जो होगा देखा जाएगा। ओके, अभी क्लोज करते हैं, अभी चेक करते हैं गेट सब डॉट टीएक्सटी। अरे यार अभी भी जीरो आ रहे हैं, क्या हो क्या रहा है यार, ये हो क्या रहा है। सब चीजें तो ठीक ही है, फिर गड़बड़ क्यों हो रहा है ये। हम्म, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, गलत कहाँ हो रहा है ये। सब तो सही मैंने दिया हूँ, आई थिंक सब तो सही है, सब सही है। सारे के सारे डोमेन जितने भी आउटपुट भी सही है। ओके, छोड़ो इसको। हाँ आई थिंक वर्जन का इशू होगा, आई थिंक वर्जन का, बट हाँ इस सब सही है। बाकी मेरे को लग ही रहा है वर्जन का इशू होगा, आई थिंक हो सकता है मेरा आउटडेट हो गया ना। बट कोई बात नहीं, तुम अगर यूज करोगे ना चल जाएगा। इसमें अभी भी जीरो दिखा रहा है, कुछ तो हो रहा है, मतलब आई थिंक वर्जन का इशू होगा, पता नहीं क्या। बट अगर मैं तुमको एग्जांपल के लिए दिखाऊं ना, मैं अभी रिसेंट जहां पर मतलब इसका ही निकाला था, मैं तुमको दिखा देता हूँ ताकि तुमको आउटपुट कैसा इसका आ रहा है दिख जाए। अरे यार ये क्या हो रहा है। हम्म, कोई बात नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसका आउटपुट कुछ ऐसा आएगा, एलएस करते हैं, सीडी पे जाते हैं एंड आ जाते हैं। इसका आउटपुट मैं तुमको दिखा देता हूँ ताकि तुमको चीजें, सीडी डेस्कटॉप पे जाते हैं, मैं इसका ही दिखाता हूँ अभी क्योंकि मैंने खुद इस पे डेस्कटॉप। ओके, अब इसमें जाऊंगा तो सीडी, ये रहा कहाँ, नासा। इसके आउटपुट कुछ ऐसे हो गए, देखो एलएस करता हूँ एंड गेट, देखो इसमें है ना सब डॉट टीएक्सटी, सब डॉट टीएक्सटी को निकाल लेता हूँ। अब देखो इसमें काउंट, देखो कुछ ऐसा आउटपुट आएगा या कितने 33 था आई थिंक, हाँ। तो 33,000 तक सब डोमेन इसमें है। अब तुम इसमें क्या करोगे ना, इसमें तुम इतने सब डोमेन निकाल लिया, अब तुम नेक्स्ट क्या करोगे, तुम और भी टूल यूज कर सकते हो, जैसे एसेट फाइंडर हो गया। अब एसेट फाइंडर ठीक ही है, ये वर्बेसमॉस में डिटेल दिखा रहा है बट फाइल्स में सेव नहीं कर हो रहा है। हाँ वही थिंक वर्जन का इशू होगा, आई थिंक मुझे भी वही लग रहा है। बट बाकी तुम करोगे ना वर्जन अपडेट, इसका न्यू वाला अभी इसका जो आया ना लेटेस्ट, इसको इंस्टॉल कर लेना एंड यूज करना, बाकी वो सही दिखेगा, सेम रहेगा, ठीक है। अब तुम एसेट फाइंडर यूज कर सकते हो, एसेट फाइंडर, एसेट फाइंडर। वैसे इसका जरूरत नहीं है क्योंकि सब फाइंडर में ना लगभग लगभग चीजें तुमको मिल जाता है। अब एसेट फाइंडर भी काले रेपोजिटरी में ऑलरेडी आता है इंस्टॉलेशन, ठीक है। अब इसका भी बहुत आसान है एसेट फाइंडर का, ठीक है, ऑलरेडी आता है। तुमको बस सिंपल सा क्या करना है, sudo apt इंस्टॉल एसेट फाइंडर करना है, ठीक है। sudo apt इंस्टॉल एंड एसेट फाइंडर, बस सिंपल सा लिखना है फाइंडर, ये तुम्हारा ऑलरेडी आता है, ठीक है। काली पे मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल हो रखा हुआ, मुझे इतना लग रहा है, हाँ है। अब एसेट फाइंडर को यूज कैसे करना है, सेम है, बट इसमें ना तुमको कोई कॉन्फ़िगरेशन करना नहीं पड़ेगा। इसमें तो कोई कॉन्फ़िगरेशन, ये सब क्या करता है, जितने भी लोकली होता है ना उधर से निकाल के तुमको दे देता है, ठीक है। अब इसका हेल्प फाइल जाओगे, देखो सब ओनली करना है तुमको, ठीक है। देन तुमको डोमेन देना है, देन निकाल के दे देगा। बाकी सब फाइंडर का यूज करो, कॉन्फ़िगरेशन करो, अच्छा सब डोमेन तुमको इधर मिल जाएगा, अच्छा खासा सब डोमेन। बाकी तुम एमास का यूज कर सकते हो, एमास बहुत टाइम लगता है, इसलिए जरूरी नहीं है। जब तुम्हारे पास बहुत टाइम होगा, किसी भी तुम टारगेट पे दे रहे हो, पेन टेस्ट जब कर रहे हो ना, तो तुम्हें एक टाइम होता है ज्यादा, सब डोमेन मतलब बग बाउंटी में ज्यादा टाइम तुमको नहीं मिलता, जितना जल्दी रिपोर्ट मारोगे उतना जल्दी अच्छा रहता है। तो उस टाइम एमास थोड़ा
इतना ज्यादा मतलब खास नहीं लगता, बाकी तुम यूज कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे ही मैंने सब डोमेन निकाले, इसके जितने भी सब डोमेन थे मैंने निकाल लिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस पे तो देखना पड़ेगा इसके सारे सब डोमेन तो लाइव तो नहीं होगे ना, लाइव तो नहीं होगे ना, कुछ सब डोमेन डेड भी हो सकते हैं। अब मैं उसको चेक करने के लिए एक टूल आता है HTTPS, ठीक है, HTTPS टूल आता है, ये भी ऑफिशियल, आई थिंक ये भी होगा HTTPS टूल। ठीक है, इस पे आना है तुमको, इसमें ये सारे ना लाइव मतलब चेक करने के लिए आता है। और एक आता है HTTP प्रूफ, ठीक है, इसका ऑल्टरनेटिव है प्रोब, यही है ना HTTP प्रोब, आई थिंक, हाँ ये है HTTP प्रोब। ओके, इसको भी यूज कर सकते हो, सेम काम है इसका एंड इसका सेम काम है। बाकी पॉपुलर तो मेरे को अच्छा लगता है ये वाला HTTPS टूल किट। अब काली में तुम यूज करोगे तो तुमको HTTPS टूल किट यूज करना पड़ेगा, नहीं तो नॉर्मली बाकी में तुमको HTTPS भी करोगे तो चल जाएगा, बट काली में नहीं होता है, काली में इसको पूरा ऐसा लिखना पड़ता है। ठीक है, ओके, तो ये है HTTP प्रो, इसको भी यूज कर सकते हो, सेम ही है, पूरा लगभग सेम है। बाकी इसका रेपोजिटरी तुमको मैं प्रोवाइड कर ही दूंगा, HTTPS GitHub ऐसा आना है इसका, ये भी गो पे लिखा है, ये भी गो में लिखा है, तो सिंपल सा आना है इसको एंड देन इस पे इंस्टॉलेशन कर लेना है। गो पे इंस्टॉल करना है तो sudo apt इंस्टॉल करके भी तुम दे सकते हो। ठीक है, ठीक है, अब इसको यूज कैसे करना है, इसका तो अलग अलग देखो, इधर इधर कमांड तुमको मिल जाएगा, इसके हेल्प फाइल को इधर देखोगे। बाकी यूज में तुमको सिंपल कमांड दे देता हूँ, बाकी तुम अपने हिसाब से कमांड हेल्प फाइल को देखकर तुम कर सकते हो। देखो मान लो मैंने sub.txt निकाले इसके, ठीक है, मैं कैट करता हूँ एंड sub.txt जाता हूँ, ऐसे देके मैं ऐसे यूज कर सकता हूँ इसे HTTPS टूलकिट। अब मैं इसे सिंपल सा है, मैं जितने भी लाइव हो गए वो दे देगा। अब तुम इसके ना अलग अलग स्ट्रिंग यूज कर सकते हो, लाइक तुमको इधर 200 वाले ही चाहिए, या तुमको इसके साइड में कौन से सर्वर मतलब कौन से थर्ड पार्टी सर्वर कुछ यूज मतलब थर्ड पार्टी कुछ यूज कर रहा है वो भी तुमको दिखा देगा साइड में। मुझे नहीं चाहिए, मुझे बस इसके लाइव जितने भी सब डोमेन मतलब है वो चाहिए, तो मैं इसको सिंपल सा रन कर दूंगा। अब ये मुझे निकाल के दे देगा। ठीक है, मुझे ये निकाल के दे देगा, ऑलरेडी मेरा लाइव sub.txt बना हुआ है। ठीक है, मुझे निकाल के दे देगा। अब मैं निकाल के देगा कैसे, देखो अब मैं फिल्टर करूंगा ना, देखो लाइव sub.txt को जाता हूं एंड इसको मैं जैसे ही फिल्टर करूंगा WCL, ये कितना कम करेगा, क्या हो गया अब इसको, इसको भी क्या हो गया, आई थिंक ये भी क्या हो गया अब इसमें। अरे यार मैं दूसरा सेशन शुरू करता हूँ, इसमें कुछ ना कुछ तो दिक्कत ही आ रहा है। क्लियर ls get live sub.txt w वर्ड काउंट 0 आ रहा है यार। आई थिंक मैंने अभी डबल बार रन कर दिया, क्योंकि इसमें आई थिंक 1000 सब डोमेन लाइव सब डोमेन थे। ठीक है, जब मैं खुद चेक कर रहा था, पता नहीं अब क्या हो गया, फिर से 0 आ गया। मतलब मैं आई थिंक इसमें मैंने जब सेकंड टाइम सेम TXT फाइल में हो गया तो ये 0 हो गया कुछ इश्यूज की वजह से, बट जब तुम करोगे ना तो ये कम हो जाएगा। ठीक है, लाइव सब डोमेन तुमको मिल जाएगा इसके। ठीक है, अब तुम उसमें भी सॉर्ट आउट कर सकते हो कितने सब डोमेन सॉर्ट करना होगा, मतलब रिपीटेड अगर कुछ सब डोमेन आ रहे होते, मतलब मान लो xyz.nasa.gov और फिर से xyz.nasa.gov ऐसे रिपीटेड आएगा, तो उसको सॉर्ट कमांड से तुम उसे सॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं इसको सॉर्ट करूंगा तो ये मुझे क्या करेगा, इसमें अगर कोई सॉर्ट मतलब रिपीटेड कमांड होगा तो ये मुझे इधर जितने भी रिपीटेड हो गए वो काट के मुझे दे देगा। फिर तुम इसको यूनिक भी कर सकते हो, यूनिक सब डोमेन, जितने भी यूनिक सब डोमेन हो गए वो तुमको निकाल के यूनिक कमांड यूज करके, ठीक है, यूनिक इसका यूज कर सकते हो, ये कमांड का। ठीक है, इसका कमांड यूज करके तुम यूनिक सब डोमेन्स को निकाल सकते हो। देन तुमको एक लिस्ट बनाना है, एक फाइनल लिस्ट बनाना है। ठीक है, एक पूरा फाइनल लिस्ट तुमको बनाना है। देन फर्दर तुम उसके बाद चीजें निकाल सकते हो। ठीक है, बग वगैरह जो भी होता है, अब हंट कर सकते हो एक एक सब डोमेन पे। ठीक है, तो यही होता है, मतलब कंप्लीट यही होता है, सब डोमेन एनिमेशन जितना होता है इसमें यही होता है। एंड बाकी और एक जो है ब्रूट फोर्सिंग के लिए तुम ये एक टूल यूज कर सकते हो, FFUF। ठीक है, हम जब डायरेक्टरी फजिंग देखें ना, डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग वगैरह, तब हम FFUF का काफी यूज करेंगे। ठीक है, FFUF। ठीक है, अब ये टूल काफी सही टूल है। ठीक है, ये भी गो पे लिखा है एंड काफी पॉपुलर टूल है। इसमें तुम ब्रूट फोर्स कर सकते हो, डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स हो गया, सब डोमेन ब्रूट फोर्स हो गया। वैसे DIR सर्च भी आता है, एक DIR सर्च, इसका यूज भी कर सकते हो, बट मैं ज्यादातर FFU यूज करता हूँ, तुम अपना देख लेना। DIR सर्च ये भी है, वेब पाथ स्कैनर, ये डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग वगैरह पे काम आता है। बाकी ये मेरे को ये अच्छा लगता है। ठीक है, तुम इसका यूज कर सकते हो FFU का। अभी इसको भी गो पे ही लिखा है, आई थिंक गो पे ही लिखा है ना, हाँ गो पे ही लिखा है ये भी। ओके, गो पे लिखा है ना, कहाँ गया, ओके ओके, देखो इसमें भी गो पे लिखा है, गो पे तुमको सिंपल सा इंस्टॉल करना है एंड देन इसका यूज कैसे करना है बता देता हूँ। FFUF देना है, देन तुमको इसका हेल्प फाइल देख लो, बाकी इसके कमांड तो इधर आएंगे। अब हेल्प फाइल में तुम खुद देख सकते हो इसके कुछ, कहाँ गया, ओके मैं इधर ही देख लेता हूँ इसका हेल्प फाइल ना,
कहाँ है इतना उसमें चीजों को देखना, ठीक है। इसमें आओगे, इसका यूज देखो, इसमें बताया है, मान लो मेरे को इधर वर्ड लिस्ट देना है, बस इधर मुझे कोई भी वर्ड लिस्ट देना है एंड मेरे को अपना टारगेट दे देना है। टारगेट के बाद ना मुझे मुझे कौन सी जगह पर फर्ज करना है, मान लो इसका मुझे इसको इसके डायरेक्टरी को फर्ज करना होता, ठीक है। तो डायरेक्टरी बता देता हूँ, मतलब सब डोमेन फर्जिंग मान लो, इसमें मेरे को इसका सब डोमेन फर्ज करना होता, तो मैं ये कमांड तुमको इधर दिखा देता हूँ। अब मैं मान लो ये मेरा डायरेक्टरी जो वर्ड लिस्ट था, अभी मेरा टारगेट है, मैं इन सबको हटा देता हूँ क्योंकि अभी मेरे को जरूरी नहीं है। मुझे फर्ज क्या करना है, इसके सब डोमेन को फर्ज करना है। तो मैं इधर आऊंगा, डॉट दे दूंगा, डॉट के बाद ना मैं इधर लिख दूंगा फर्ज, FUZ, ठीक है। फर्ज ही था ना, ओके फर्ज था। अब मैं इसको दे दूंगा, अब ये करेगा क्या, इस जो ये जो वर्ड लिस्ट होगा ना, जिस पार्ट में ये वर्ड लिस्ट होगा, सबको इधर डाल के चेक करेगा, सबको डाल के चेक करेगा और देखेगा कि कौन सा एक्टिव है क्या। एक वर्ड लिस्ट भी हम उठा देते हैं अगर होगा तो मेरे, लाइक रुक जाओ, वर्ड लिस्ट इसमें तो होना चाहिए, कोई वर्ड लिस्ट हम उठा देते, कोई दिक्कत नहीं है। एलएस में वर्ड लिस्ट के लिए मैं सेक लिस्ट यूज करता हूँ, ये वाला यूज कर सकते हो। वर्ड लिस्ट में तुम्हें अलग अलग वर्ड लिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। सेक लिस्ट सब डोमेन वर्ड लिस्ट, सब डोमेन डोमेन वर्ड लिस्ट, ओके। इसमें आना है एंड टॉप देखो कितने सारे इधर तुमको मिल जाएंगे। पूरा इस सेकलिस्ट में तुमको ना सारे के सारे तुमको इधर मिल जाएगा। बाकी तो मैं सेकलिस्ट को नहीं उठाता, मैं इसके जो 1 मिलियन सब डोमेन उसमें से कुछ सब डोमेन निकालता हूँ कि दिखाने के लिए। बाकी इसका ये पूरा सेकलिस्ट है, इसमें तुम्हें हर दुनिया के तमाम चेकलिस्ट मिल जाएगा जिसमें तुम यूज कर सकते हो अपने बग बाउंटी वगैरह, पेंटेस्ट वगैरह में, ठीक है। बाकी मैं इसको देख लेता हूँ, ओके। मैं सब, अरे यार ये चेकलिस्ट कहाँ गया, बग बाउंटी प्रोग्राम सब डोमेन, इसको देखते हैं, इसमें कुछ अच्छा मिलेगा तो सब डोमेन कुछ कॉपी कर लेगा हम, नहीं है क्या, ओके। बग बाउंटी रो पे आते इसके ओके, रो फाइल को चेक कर लेते हैं, कुछ मिलता है तो अच्छी बात है। जल्दी हो जा लोड, काफी टाइम लग रहा है, आई डोंट नो क्यों। आ गया, ओके, तो आ गया फाइनली, ओके। देखो इसमें कितने सारे सब डोमेन है, मैं कुछ भी सब डोमेन इसमें उठाता हूँ, ठीक है। मैं कुछ सब डोमेन कॉपी कर लेता हूँ, तो इसको डाउनलोड करके उस पर फिर ट्रांसफर करना दिक्कत होगा, ठीक है। मैं कुछ सब डोमेन निकाल लेता हूँ ताकि इसमें कुछ कॉपी कर लेता हूँ, लाइक इतने सब डोमेन में कॉपी करके इसका पाइप बना दूंगा। यार हो जाए कॉपी, ओके हो गया क्या, आई थिंक हो गया। नैनो एंड मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, लिस्ट और टीएक्सटी बना के मैं इसका सिंपल सा एक सब डोमेन का लिस्ट इधर दे देता हूँ, ठीक है। नहीं हुआ यार, कॉपी नहीं हुआ है, वाह, कोई बात नहीं, मैं फिर से कॉपी करना पड़ेगा मुझे यार। ओके, ये अभी तक लोड ही हो रहा है, थोड़ा वेट करते, लोड हो रहा है, पता नहीं क्यों इतना ज्यादा टाइम क्यों ले रहा है ये। यार बहुत टाइम ले रहा है ये, ठीक है, मैं अपने से ही कुछ सब डोमेन निकाल लेता हूँ क्योंकि ये बहुत टाइम ले रहा है। चलो ठीक है, कुछ सब डोमेन लाइक मेल, ठीक है। एंड देन लाइक कुछ और देते हैं, लाइक सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, देन बना लेते हैं कुछ XYZ, कुछ भी दे देते हैं, ठीक है। अभी चेक करने के लिए, बस दिखाने के लिए। बाकी और कुछ लाइक प्रोफाइल प्रोफाइल एडमिन एडमिन एंड कुछ और लाइक यूजर, ठीक है। नहीं, लॉगिन दे देते, लॉगिन, ओके। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब देखो ये मेरा एक वर्ड लिस्ट बन गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल सा वो कमांड उठाता हूँ और मैं शुरू कर दूंगा इसका फजिंग करना। कहाँ गया अपना FFUF का, FFUF, ओके। इसको रहने देते हैं एंड इसको ओपन कर लेते हैं। नीचे आते, नीचे इसके कुछ कमांड उठा लेते हैं।
ओके, यही कमांड उठा लेते हैं। अब मैं इसको क्या करता हूँ, nasa.gov कर लेता हूँ, nasa.gov, एंड देन मैं इसमें आता हूँ, डॉट करके मैं दे देता हूँ अपना क्या था, list.txt, लिस्ट डॉट नहीं सॉरी, फज लिख देते हैं, फज FUZZ, एंड मैं वर्ड लिस्ट में दे देता हूँ अपना ये वाला। अब तुम इसमें वर्ड लिस्ट में पाथ दे सकते हो, बाकी पाथ नहीं देना तो तुम सिंपल सा मैं जो बनाया था वही दे देता हूँ इधर, list.txt। ओके, अब मैंने दे दिया। अब मुझे ये नहीं चाहिए, ये होस्ट डिस्कवरी, ये कमांड जो है होस्ट डिस्कवरी के लिए, बट मेरे को ये नहीं चाहिए, बाकी मुझे तो सब डोमेन फर्ज करना है। देखो, अरे यार क्या हो गया, ओके ये हैच रुक गया था। ओके, अब शुरू हो गया, देखो अब शुरू हो गया। ओके, स्टार्ट हो गया, ब्रूट फोर्स करना ही शुरू कर देगा। अब वेट करते कुछ अगर मिलता है तो। मैंने तो ज्यादा तो दिया नहीं था list.txt में। कुछ नहीं मिला क्या, इसको नहीं मिला होगा, छोटा सा फाइल है, तुमको ऐसे बड़े बड़े फाइल देना है, ठीक है, इसमें बड़े बड़े फाइल देना है। अब तुम इसमें फिल्ट्रेशन वगैरह भी कर सकते हो अपने हिसाब से। देखो इसमें कुछ नहीं मिला इसको, इसमें कुछ नहीं मिला इसको, क्योंकि ऑब्वियस बात है, छोटा सा 4-5 सब डोमेन थे, मैंने बस दिखाने के लिए दिखे। अब उसमें तुम ना फिल्ट्रेशन वगैरह कर सकते हो, लाइक तुम्हें 200 वाले सब जितने स्टेटस कोड वाले चाहिए या कौन सा चाहिए, तुम अपने हिसाब से करना। अब ये जो जितने भी फर्ज करके तुम निकालोगे ना, मतलब इसमें जो ब्रूट फोर्स करके निकालोगे, वो सब डोमेन को भी तुम क्या कर सकते हो, इस पे अपने जो भी एक सब डोमेन का लिस्ट होगा ना, उस पर डाल देना। अब उसको डालने के लिए कॉपी कर लेना, ठीक है। जैसे मान लो ये मेरा sub.txt है, अब मैं क्या कर रहा कि इसमें मेरा जो भी ब्रूट फोर्स वाले txt था, sub1.txt, एंड मैं क्या करूंगा, देन शॉर्ट लिस्ट कर लूंगा ताकि मेरे को फिल्टर करके मिल जाए, शॉर्ट एंड करके मैं ये दे दूंगा इधर, ठीक है। मेरा फाइनल टीएक्स जो भी सब डोमेन का लिस्ट होगा वो हो जाएगा इसमें सब फाइनल.txt में, अंदर सारे जितने ये दोनों में जितने हो गए ना सब मिल जाएंगे, और उसमें सॉर्ट हो जाएगा जितने भी सॉर्ट होगा। अरे यूनिक भी कर सकते हो इसके साथ, तुम यूनिक भी कर लेना, यूनिक कमांड चला के, एंड सारे फाइनल जितने भी सब डोमेन हो गए वो मेरे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। देन मैं उसमें अपना लाइव जो भी करूंगा, क्योंकि लाइव चेक करूंगा कौन सा डेड हो रखा है, कौन सा डेड नहीं हुआ है, चेक करके देन बस एक फाइनल लिस्ट बनाऊंगा, एंड उस फाइनल लिस्ट को फर्दर मैं स्कैनिंग वगैरह करूंगा, जो भी चीजें करूंगा। ठीक था, सिंपल सा यही था आज के लिए, बस सिंपल था।